आप न्यायालय में चेक बाउंस मामले का सामना कर रहे हैं। यह कानून अंग्रेजी काल से ही कानून की किताबों में मौजूद है। चूंकि आप पर चेक बाउंस का आरोप है, इसलिए न्यायालय, विपक्षी पक्ष और विरोधी अधिवक्ता सभी आपके खिलाफ हैं। यदि आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं, तो आपके पास तर्कसंगत जवाब होना चाहिए। कानूनी विशेषज्ञ जो वास्तविक न्यायालय मामलों को ट्रायल स्टेज पर नहीं लड़ते हैं, वे सरल समाधान प्रदान करते हैं। 2 न्यायाधीशों के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय। ये निर्णय ऑबिटर डिक्टा निर्णय हैं, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 के अनुसार किसी अन्य मामले पर लागू नहीं होते हैं। इसके अलावा ये विशेषज्ञ ऐसे निर्णयों से 1 या 2 वाक्य उठाते हैं और सभी चेक बाउंस मामलों के लिए पूर्ण समाधान प्रदान करते हैं। कोई भी पूरा निर्णय नहीं पढ़ता है। यहाँ तक कि ऐसे निर्णयों में बताई गई परिस्थितियाँ भी आपके मामले से मेल नहीं खाती हैं। इसलिए अभियुक्त बचाव के आधार पर खस जाता है, जो लागू नहीं होता है। यही कारण है कि ट्रायल कोर्ट में 90 से 95% से अधिक चेक बाउंस मामलों में दोष सिद्धि होती है और शेष अधिकांश उच्च न्यायालयों में दोषी ठहराए जाते हैं। चेक कानून कोई बच्चों का खेल नहीं है कि आरोपी एक तर्क या एक क्रॉस क्वेश्चन या एक फैसले से जीत जाए। यह हमारे देश में ही नहीं, बल्कि दुनिया के अधिकांश सभ्य कानूनी सिस्टम में लंबे समय से कानून की किताबों में है। फिर भी लिखित शब्दों में हमेशा सीमाएं होती हैं, इसलिए अधिकांश शिकायतों में कुछ न कुछ कानूनी गलतियां होती हैं। आपको ऐसी गलतियों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना होगा और केवल तर्कों के आधार पर नहीं, बल्कि विशिष्ट कानूनी प्रावधानों के आधार पर अपना अपराध बनाना होगा। ऑफेंस सबसे अच्छा बचाव है। अब आप बचाव कर रहे हैं और इस प्रक्रिया में कई ऐसे तथ्य स्वीकार करते हैं जिन्हें शिकायतकर्ता ने दलीलों में बताना छोड़ दिया था और आरोपी के लिए दोषी ठहराए जाने में आसानी हो जाती है। जबकि ऑफेंस में शिकायतकर्ता गलतियां करता है और आरोपी के लिए जीतना आसान हो जाता है। उचित ऑफेंस बनाने के लिए विभिन्न कानूनी प्रावधानों का गहन ज्ञान आवश्यक है। चेक कानून में कई प्रावधानों का कानूनी रूप से पालन नहीं किया जाता है। उदाहरण के लिए चेक बाउंस का नोटिस भेजना आवश्यक है। अधिकांश आरोपी यह बचाव करते हैं कि नोटिस प्राप्त नहीं हुआ था। इस प्रक्रिया में उन्होंने नोटिस के अस्तित्व और भेजे जाने को स्वीकार किया है। इसलिए जनरल क्लॉजेज अधिनियम के अनुसार ये कानूनी रूप से माना जाता है कि नोटिस कानूनी रूप से भेजा गया था, भले ही आरोपी को प्राप्त न हुआ हो। यह दलील दी जा सकती है कि नोटिस कानूनी रूप से नहीं भेजा गया था। ये हर मामले में अलग अलग होगा, लेकिन केस जीतने के लिए ये प्रभावी उपाय है। इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण बिंदु जो आरोपी को मामले में उठाना चाहिए कि कोई कानूनी नोटिस नहीं भेजा गया था। कोर्ट बार बार चेक के बारे में पूछेगा। चुप रहें, कभी जवाब न दें। जितना अधिक आप समझाने की कोशिश करेंगे, उतना ही आप अपने ही स्पष्टीकरण में फंसते जाएंगे। हमेशा कानूनी मुद्दा उठाएं कि कोई कानूनी नोटिस नहीं भेजा गया था। कोई कानूनी नोटिस नहीं भेजा गया था। इस बात को बार बार दोहराते रहें। कोई कानूनी दस्तावेज नहीं है, कोई सबूत नहीं है, इसलिए शिकायत कानूनी नहीं है। कोर्ट हमेशा पूछेगा कि कैसे। आप मौखिक रूप से जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हैं। प्रलोभन होगा, इससे बचें। इसके बजाय जवाब दें कि आप कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार कानूनी रूप से अपनी स्थिति प्रस्तुत करेंगे। यदि आप मौखिक रूप से जवाब देते हैं, तो आप फंस जाएंगे और अपने ही जवाबों से दोषी ठहराए जाएंगे। इसलिए याद रखें कि आप मौखिक रूप से जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हैं। फॉक्स माइंडसेट के विश्व प्रसिद्ध लेखक ने जीतने के तरीके के बारे में सबसे महत्वपूर्ण मानसिकता का खुलासा किया है। लोमड़ी शेर जैसे सबसे शक्तिशाली दुश्मनों के साथ साथ मानव शिकारियों से भी बच निकलती है। लोमड़ी सीधे हमला नहीं करती। यह चुपचाप सभी चालों को देखती है और उचित समय पर हमला करती है और जीत जाती है। इसी तरह दलील दी जा सकती है कि कानून के अन्य प्रावधानों का कानूनी रूप से पालन नहीं किया गया है, लेकिन इसके लिए उचित कारण होने चाहिए और यह दिखाया जाना चाहिए कि कैसे विशिष्ट कानूनी प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है। किसी भी मामले में आरोपी के हाथ में एक और सबसे महत्वपूर्ण हथियार प्रमुख प्रश्नों द्वारा जिरा है।
लाखों में से केवल एक ही प्रमुख प्रश्नों के उचित महत्व और प्रभाव को जानता है। अधिकांश कानूनी विशेषज्ञ सीधे सवाल पूछने का सुझाव देते हैं जो शिकायत को साबित करते हैं और आरोपी के खिलाफ जाते हैं। आरोपी के पास हमेशा ऑफेंस के एक्स्ट्रा हथियार होने चाहिए और अगर कुछ भी काम न करे तो उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ऐसी ही एक सबसे शक्तिशाली ऑफेंस रणनीति शिकायत के सबूत साबित करने की विधि है। सभी मामलों में शिकायत के सबूत सीधे सवालों से साबित होते हैं जो कानूनी नहीं हैं और इसलिए शिकायत के लिए कोई कानूनी सबूत नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्की जोसेफ के मामले में सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ निर्णय दिया जिसमें हत्या के दोषी को बरी कर दिया गया क्योंकि अभियोजन पक्ष ने प्रत्यक्ष प्रश्नों के माध्यम से साक्ष्य प्रस्तुत किए थे। इस निर्णय का अनुपालन भारत की सभी अदालतों द्वारा पिछले 30 वर्षों से किया जा रहा है। जब हत्या के दोषी को साक्ष्य लेने के गलत तरीके से बरी किया जा सकता है तो चेक बाउंस एक बहुत छोटा कानून है। कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और अपने मामले का विवरण दें और हमारे विशेषज्ञ आपको चरण दर चरण कार्रवाई योग्य तरीके सुझाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया आगे की नियमित कानूनी जानकारी के लिए इसे सब्सक्राइब करें।